कि वाणियाँ तो हम रोजाना सुनते हैं, रोजाना हमारे हृदय से वाणी इधर उधर हो जाती है। कृपा तो यही होती है कि जो वाणी हम सुने, हमारा हृदय उस वाणी को कभी दूर ना होने दे। और लाख कोशिशें कर ले हम, वाणी दूर हो जाती है। और एक भी कोशिश ना करें हम, सिर्फ गुरुदेव के हृदय से हृदय मिला के रखें, वाणी अपने आप हृदय में हमें जगा के रखती है। और गुरुवाणी तो सदा जगाती है। इसलिए तो गुरु शरण को महाशरण बोला गया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब कभी हमें स्वप्न में भी थोड़ा बहुत भी अहंकार होता है कि मैंने भंडारा किया, मैंने पूजन किया, मैंने कीर्तन किया, मैंने मंदिर में दान पूजन किया, तो मुझे नहीं लगता स्वप्न में भी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। क्योंकि जिस वेले परमात्मा की कृपा होती है, उस वेले यदि हृदय में ऐसा आता है, मैंने भजन किया, मैंने तप किया, तो इंसान अपने आप को मारता है, पीटता है कि बड़े बड़े यहां से रुखसत हो गए हैं, और उनका कोई नाम लेने वाला आज नहीं है। परंतु गुरु भक्त का नाम तो देवी देवता भी लेते हैं, और उनके नाम को लेकर के देवता शक्ति प्राप्त करते हैं। तो गुरु भक्तों का नाम तो देवता स्वयं जाप करते हैं। और धन्य है ऐसे गुरु भगत जिनका जाप देवता करते हैं। आम संसारिक लोग, चाहे वो राजा है चाहे रंक है, देवी देवताओं की भक्ति करता है, परंतु सतगुरु का शिष्य तो गुरु चरणों में ही आश्रित होता है। और यदि लगन हमेशा के लिए लग जाए, तो गुरुदेव ही उसे पृथ्वी से लेने आते हैं। जिस जीव ने गुरुदेव के भरोसे जीवन व्यतीत किया हो, गुरुवाणी ये कहती है कोई देवी देवता उसे पृथ्वी से नहीं ले गया, स्वयं सतगुरु ज्योत ओंकार ज्योत उसे ले जाती है। और जिसे ओंकार ज्योत ले जाती है, तो देवी देवता उसका गान करते हैं कि ऐसा तो सौभाग्य हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। धन्य है जिन्हें सबके पिता आदि परमात्मा अपनी गोदी में ले जाते हैं। और इसके लिए ना धन की जरूरत है, ना तपस्या की जरूरत है। गुरु प्यार को ही हमें धन समझना पड़ता है, गुरु प्यार को ही हमने तप समझना पड़ता है। और जो ऐसा समझता है
वो तो गुरु दर्शन को ही सबसे बड़ा महातप समझता है कि मुझे यदि गुरुदेव के दर्शन आंखों के सामने होते रहे तो इससे बड़ा तो कोई तप हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी तो कोई पूजा हो ही नहीं सकती। और आज तो जो गुरु शिष्य भी हैं, जो गुरु शिष्य नहीं है, उनकी तो बात ही दूर है। वो गुरु पूजा करते हुए भी अपनी इच्छाओं से पूजा करते हैं, और गुरु पूजा तो तभी लगती है जब अपनी इच्छाएं गुरु चरणों में चढ़ जाएं कि जैसा आपको ठीक लगे हमारे लिए करो। अब तो हम कई बार ये कह देते हैं, देखो ये इच्छा पूरी होगी तो आपके दरबार में आएंगे, ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपके दरबार में नहीं आते। देवी देवता तो डर जाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी जैसे धर्म गुरुओं को होता है ना, हमारे इतने संख्या में श्रद्धालु बन जाए हमें बड़ा धर्म गुरु कहेंगे, ऐसे देवी देवताओं को भी होता है। हमारी संख्या बढ़े, हमारे भक्त बढ़े, हमारे दरबार सजे, देवी देवता सजना चाहते हैं, तभी तो अपने भक्तों को बोलते हैं, भक्ता क्यों साल पीछे मेरा परिधान बदलता है, हफ्ते 10 दिन पीछे तो बदल दिया करो, तुम तो रोजाना बदलते हो। क्योंकि उनमें देवता का वास होता है। हम तो एक बार वस्त्र बदल करके 10 महीने तो देखते ही नहीं है। अपनी ओर देखो, तुम 10 महीने पहन लोगे एक वस्त्र, तो देवी देवताओं को 10-10 महीने क्यों? हफ्ते में तो बदल ही देना चाहिए, और बदलते हैं। जो ये सोचते हैं कि मूर्ति के देवता भी प्यार चाहते हैं, लाड चाहते हैं, शुद्धि चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। और जब देवता लाड लेने लगते हैं तो लाड देने भी लग जाते हैं, और जब लाड देने लग जाते हैं तो देवी देवता का आरती पूजन वो नित्य करते हैं, अपने मंदिरों में, अपने घरों में भोग भी नित्य लगाते हैं, और उस लाड का फल देवी देवता अपनी पूर्ण कृपा से देते हैं। और जब देवी देवता की पूर्ण कृपा हो जाती है तब हमें गुरु याद सबसे बड़ी लगने लग जाती है। आपको भी यदि लगने लग गई है तो चाहे पिछले जन्मों के कर्मों से, चाहे गुरु पिता से ग्रेस मिलने से, चाहे किसी की दुआ मिलने से, सारे विश्व के देवी देवता हमारे से प्रसन्न हो गए हैं, तभी गुरु की याद बड़ी लगने लगती है। अब गुरु महिमा में सभी यही गाते हैं कि गुरु के बिना तो देवी देवताओं की भी गति नहीं है, क्योंकि गुरु ज्योत ओंकार ज्योत को बोलते हैं, देवी देवता की ज्योत को देव ज्योत बोलते हैं, गुरु ज्योत नहीं बोलते। तो गुरु ज्योत के बिना देवी देवताओं की गति है नहीं, ये तो सच्चाई है। लेकिन हमारे अंदर ये बात ठहरती नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। या तो हमें दुआएं मिले। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
गुरु दुआ तो सबसे बड़ी महादुआ होती है। जिसे गुरु दुआ मिल गई तो सारे ब्रह्मांड की दुआएं उसे प्राप्त हो जाती हैं, और गुरु दुआ उसे मिलती है जो गुरुदेव की वाणी को स्वप्न में भी कभी आगे पीछे करने की नहीं सोचता। कईयों को तो गुरुदेव कह देते हैं कि ये तारीख मैंने तुम्हारे लिए हवन के लिए अच्छी लगती है, लेकिन आप कहेंगे हमारी सामाजिक परिस्थिति ठीक नहीं है। दत्त तेरे की गुरु में तेरा भावी सामाजिक है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। यदि तेरा ये रूहानियत भाव होता कि गुरु जो तो देवी देवताओं की परम इष्ट होती है, उनकी माता पिता होती है, जब उन्होंने तारीख रख दी तू कौन है बीच में, वही समझ लेना चाहिए कि अभी गुरु कृपा से तू कोसों दूर है। और जब तक हम गुरु कृपा से कोसों दूर हैं, गुरु कृपा हमें मिलेगी कैसे? गुरु कृपा तो तभी मिलती है जब गुरु चरणों में वास मिलता है, और गुरु चरणों में वास तब मिलता है जब हम ये सोचते हैं कि गुरु चरणों में बैठे हैं ना, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और जो गुरु को इस भाव से निहार के उनके चरणों में बैठता है, महाकाल पिता भी देखते हैं उसे कि मेरे पिता के चरणों में बैठा है, इसे मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्यार करने लग जाता है। आजकल तो महाकाल के मंदिर में जाते हैं कहीं कि कहते हैं देवी देवता भी डरते हैं महाकाल से। चलो उज्जैन महाकाल का सिद्ध मंदिर है, वहां जाएंगे, रक्षा होगी, और वहीं बेमौत मारे जाते हैं। वो भी रक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है तुम हमारे पिता गुरुदेव के प्यार की रक्षा नहीं कर सकते, हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें। कर्मों के भरोसे छोड़ देता है महाकाल पिता भी। वैसे महाकाल पिता किसी पर नाराज तो होते नहीं है, जैसे जैसे जीव के कर्म होते हैं वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन खुश भी नहीं होते वो। यदि कोई सोचे कि महाकाल के मंदिर में जाके महाकाल को मना के कोई आयु की वृद्धि कर लेगा, तो भाई बहनों बड़े ध्यान से समझना, एक ही मंदिर है ब्रह्मांड में महाकाल का, दूसरा नहीं है। तो सारे वहां जाके परिक्रमा करते और सभी की रक्षा हो जाती, लेकिन कहां हो रही है? और रक्षा नहीं हो रही तो कहां गुरु प्यार की रक्षा तुम्हारे हृदय में हो रही है? बिल्कुल भी नहीं है। जब गुरु प्यार की रक्षा तुम्हारे हृदय में होती है तो महाकाल के मंदिर में तो तुम एक दिन भी ना जाओ, महाकाल स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। और यदि महाकाल रक्षा करने के लिए साथ नहीं रहते तो गुरुज्योत को महाकाल का पिता हमने कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुज्योत तो महाकाल के पिता को कहते हैं। आज तो गुरु रूप में लोग वरदान दे रहे हैं और स्वयं मारे जा रहे हैं। उनको पूछो कि तुम महाकाल के पिता हैं, तुम्हारे हृदय में महाकाल के पिता की ज्योति है? वो कहेंगे नहीं। तो फिर तुमने अपने आप को गुरु कहकर के गुरुदेव की पूजा क्यों ली? आज तो कोई 10 दिन भी घर में आरती करता है, वो सोचता है कम से कम 10,000 नहीं 10 तो मुझे अपना गुरु माने। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भाई बहनों, यदि कोई हमें जाने अनजाने में गुरु कह के संबोधित कर लेता है, पांव पकड़ लेने चाहिए उसके। अरे रे, गुरु ज्योत तो ओंकार ज्योत है, देवी देवताओं के अंदर नहीं आती वो, उनके कहने से
हमारे चाहने से गुरु जो होता हमारे हृदय में कैसे आ जाएगी भाई? आप मुझे गुरु कह के बुला रहे हो, ये तो मेरा अपमान है। और लोग तो समान समझते हैं इस चीज को कि मुझे गुरु कहा जा रहा है। यमराज भी क्रोधित होते हैं कि तुझे लोग कह रहे हैं, तू कहला रहा है। बोलो तुझे किसने आज्ञा दी? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को। कई बार हम सोचते हैं मैं तो गुरुदेव को प्यार भी करता हूं, मैं तो गुरुदेव के भंडारों में भी जाता हूं, हमारे तो परिवार की भी रक्षा नहीं हो रही, मेरे तो हृदय में भी शांति नहीं हो रही। कहीं तुझे गुरु शब्द अच्छा लगता हो? गुरु जो तो स्वयं बैठती है हृदय में जहां उसे अच्छा लगता है। और हम कहलाना चाहते हैं, कोई हमें गुरु कहे, इसका सीधा मतलब क्या है? हम स्वयं गुरु बनना चाहते हैं। हमें ये गुरु दूसरे का संबोधन अच्छा लगता है और गुरु सता नाराज हो जाती है। दत्त तेरे शिष्य बन के रहने में तुझे शर्म आती है क्या? नहीं समझे क्या है? देख लो इस बात को हमेशा के लिए, कितना ही भजन तपस्या कर लो, कोई हमें गुरु संबोधन से बोलता है ना, भाई ये हो सकता है कि चलो वो अच्छा है, पवित्र है, उसकी रक्षा तो गुरु